ट्रेंड में तो हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना। दूसरी तरफ हमने ये भी समझा कि जब मार्केट डाउन साइड अगर मूव करता है, उसकी ट्रेंड अगर डाउन साइड रहती है, तो जितने भी हमें ट्रेड लेने हैं वो सारे डाउन साइड के ट्रेड लेने हैं। और ये जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो है, ये आपको हायर टाइम फ्रेम पे ही चेक करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ आपको ऑर्डर पंच करनी है। और हायर टाइम फ्रेम पे अपनी तीन चार्ट यूज करनी है। पहला आप कर सकते हैं वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 4 घंटे की चार्ट। ठीक है। किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में 4 घंटे की चार्ट आपको इस्तेमाल करना ही करना है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी, और डे ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं तो भी। ये हो गई तीन हमारी हायर टाइम फ्रेम। अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात अगर करें, तो हमारे लिए लोअर टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 5 मिनट का चार्ट हो सकता है, 1 मिनट का चार्ट हो सकता है, 50 मिनट का चार्ट हो सकता है। ये ऑर्डर पंच करने के लिए चार्ट है। इस पे कोई भी आपको अधिक रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें प्रीवियस सेशंस में हमने कवर कर रखी है। आज के सेशन में हम लोग कुछ कुछ ट्रेड सेटअप को देखने वाले हैं। और जो लास्ट सेशन में हमने बताया था एसएनआर के दो टाइप्स हमने कवर किए थे। और आज हम लोग एसएनआर के दो टाइप और समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल है सबों से, क्योंकि लास्ट सेशन में कुछ टेक्निकल इशू के कारण से इमेज वॉइस वगैरह क्लियर आ नहीं रही थी। तो क्या लास्ट सेशन की जो कंटेंट है वापस से मैं रिपीट करूं आज के सेशन में, या फिर जो आगे नेक्स्ट कंटेंट है उस पे मैं फोकस करूं? सर सर लास्ट मेरा एक सेशन डाउट है। ठीक ही था। हाँ जी। जी मैं जितेंद्र बात करूँ। सर लास्ट कंटेंट आई गेस मतलब जो कल या परसों आपने वीडियो, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट सेशन है, मैं लास्ट हम्म, कुछ वीडियोस मतलब नहीं था ज्वाइन हुआ मतलब। कोई बात नहीं। तो आप जो भी वीडियोस के लिंक आपको मिले हैं ना, वो आप वीडियो सारे आप देख लो। ठीक है। अदरवाइज सर आप एक हेल्प कर सकते हो ना, कि आप मुझे जैसे सीरियली जो रहता है मतलब कौन से देखने हैं ना, वैसे आप मुझे लिंक अगर दे पाओ या ग्रुप में आप दे दो कि फर्स्ट हाँ। इनिशियल आपने, तो वैसे अच्छा वीडियोस अच्छा, आप हाँ। अगर दे पाओ तो ग्रुप में वो सही रहेगा देखने के लिए। हाँ ठीक है ना, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, मैं अभी ही कर देता हूँ। जो भी अभी चलेगा तक चलेगा। सेशन खत्म हुई है ना, उसके सारे के लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। चलेगा चलेगा। हाँ सो जी। हम मतलब सीरियली वो देख पाएंगे तो ये हाँ जी। सेशंस हाँ जी। हमको ज्यादा समझ आएंगे। ज़्यादा समझ में सही। थैंक यू सर। हाँ जी। तो सवाल जो है वो सेम है कि क्या लास्ट सेशन की कंटेंट को रिपीट करूं, जो भी दो सेटअप बताए थे, या फिर वापस से नए कंटेंट की तरफ बढ़ूं जो दो सेटअप बाकी है। ये मैंने ग्रुप में जितने भी क्लासेस हो चुके हैं, सेशन हो चुके, सारे के लिंक मैंने प्लेलिस्ट डाल दिए हैं। आप लोग जिनको भी ये रहे, और सारे में डे डाला हुआ है, डे 1 डे 2। सबसे पहले वीडियोस की जो टाइटल है वो है W2। W2 का मतलब है एडवांस वर्कशॉप। W2 वर्कशॉप 2। हमारे पास W1 भी है, W3 भी है, इस तरह से टोटल अलग अलग टाइप के वर्कशॉप हैं। तो ये जो वर्कशॉप है ये W2 है, एडवांस वर्कशॉप। और इसमें फिर दूसरे वाले W2 के बाद डॉट है सर उसका। ये एक मिनट सैली मैम थोड़ा ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है, ज्वाइन नहीं कर पा रही। अच्छा, तो उनके पास ये वाली लिंक है। तो जो लिंक आपने डाला है ना इसमें, W2 हाँ ये वाला, हाँ। उस कोशिश कर रही तो पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह की सब कुछ है कि नहीं बोल रही थी। हम्म, पता नहीं, अभी सारे लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं सेम लिंक से, मैंने ग्रुप में सेम सभी ही तो लिंक कर डाला रहे है। हैं। नहीं सर, वो मुझे भी पॉपअप आया था। ईमेल आईडी डालना पड़ेगा सर। ईमेल आप आई गूगल डालना का, पड़ता है। हाँ गूगल का आईडी पासवर्ड डाल के कनेक्ट करके आ सकते हो सर। अच्छा, गूगल से आप साइन अप कर लेंगे ना, हाँ तो गूगल के डायरेक्ट थ्रू। साइन अप विद गूगल करके आएंगे, ऑप्शन आता है उसमें आप कर सकते हैं। तो मैं वीडियोस के बारे में ये बता रहा था, जो भी प्लेलिस्ट डाली है उसमें W2 सबसे पहला डाला है, यानी वर्कशॉप 2 है, एडवांस है। इससे पता चलेगा आपको। दूसरा जो है डॉट के बाद G8 का मतलब है ग्रुप 8। ये जो सेशन है, ये जो चल रही है, ये 8वीं ग्रुप है वर्कशॉप 2 की, एडवांस टाइप की। और उसके बाद सबसे लास्ट में डाला है D6। D1 D2 D4 जो भी डाला है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी डेट की वीडियो है, डे की कौन सी है ना। तो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है। सॉरी, D5 इसमें एक कोई एक वीडियो या तो मिसिंग है, या फिर उस वीडियो का नाम गलती से D6 डल गया है। तो मैं एक बार बैक एंड टीम से चेक करवा लूंगा।
और तब तक जिनकी जिनकी छुट्टी हुई है आप डे 1 से स्टार्ट करो। और आप चाहो तो मास्टर क्लास के दो जो वीडियोस हैं वो भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है। तो सर ये शायद वो 15 मिनट 5 मिनट का सेटअप दिया था ना आपने, उसका शायद वीडियो नहीं है, एक बार चेक कीजिए ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर 15 मिनट की वर्कशॉप की वीडियो अगर नहीं है, सॉरी लाइव सेशन की, तो इसका मतलब है कि उसको प्लेलिस्ट में ऐड नहीं किया गया है। 1 मिनट रुको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। W2, W2, D7, D5, D6। अच्छा अच्छा, D5 के वीडियो भी ऐड नहीं हुए हैं। 1 मिनट। W2, W6। हाँ जी, चलो मैंने दो दो वीडियो उसमें मिसिंग थे, वो मैंने अभी ऐड कर दिए। तो प्लेलिस्ट ये उस पे यूट्यूब हाँ चैनल पर है क्या था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। इसमें 50% कवर कंटेंट किए हुए हैं। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को इनरोल करने से पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या बोल सकते हैं, डेमो के रूप में चाहिए होती है। तो एक इस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया कि चलो लोग जो भी नहीं भी जुड़ रहे हैं उनको भी थोड़ी चीज़ें मिल जाए। बाकी जो एडवांस कंसेप्ट है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास जो वीडियो आ गए इसमें, वो आ गए हैं टोटल 8, शायद वीडियो आ गए अब, 7। हाँ जी, टोटल 9 वीडियोज आ गए इसके अंदर। ठीक है। तो लास्ट वाली सेशन की सब कुछ ओके है, आगे बढ़े फिर हम लोग। जो लोग आज यस पहली सर। बार आए हैं उनको तो खैर वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या बोल सकते हैं, हर्षित भाई, अ, जी राजेंद्र आगे जी। बढ़। 10 मिनट का रिव्यू दे दीजिए, बाकी फिर आगे बढ़ लेते, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं दे रहा। विपिन भाई भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? सेशन जो है, इसमें जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो है SBR और RBS। जो हम लोग रोल रिवर्सल हम लोगों ने सीखा है कि मार्केट जैसे ही किसी भी लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगती है, तो हमारा वो लेवल जो है चेंज, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टर होती है, वो चेंज हो जाती है। यानी कि पहले सपोर्ट का काम कर रहा है, अभी वो प्राइस को नीचे ऊपर जाने से रोकेगा, रिजेक्ट करेगा, प्राइस को ऊपर से वो रेजिस्टेंस देगा। अभी जो चीज़ हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि मार्केट में 2 पॉइंट ऐसे अगर मिलते हैं तो ही हमारा सही तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है ना। ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ होती है। हम लोगों ने उससे पहले एक चीज, मुझे और बहुत सारे को सवाल आते रहते हैं सेशन के बाद भी। अभी सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन या डिस्कस ये एसएनआर हम लोग समझ रहे हैं, ये तो क्या है, ये तो जो ट्रेडिशनल जो एसएनआर सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सेम ही है। लेकिन ऐसा है क्या? एक्चुअल में हम लोग क्या क्या हम लोगों ने सीखा है कि मार्केट जो है अगर इस तरीके से जा रहा है तो मार्केट फिर ट्रेंड लाइन जो बनती है तो प्राइस इस तरीके से चलेगी। ट्रेंड लाइन अगर हमने नीचे से ड्रॉ कर दिया तो प्राइस इस तरीके से चलेगी। ठीक है। लेकिन इस ट्रेडिशनल वाले में क्या होता है कि मार्केट जैसे जैसे इसके पास आती है, हम लोग बाई के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन हमारे में बाई की तैयारी नहीं करनी, हम लोग को तो स्टॉप लॉस हंट होने का इंतजार करना है, लिक्विडिटी ग्रैब होने की वेट करनी है। दूसरा एक अलग इसमें कंसेप्ट क्या है कि मार्केट जब इसकी इंक्लाइनेशन अपसाइड है, इंक्लाइनेशन जो है अपसाइड है, यानी 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी इंक्लाइनेशन हो सकती है। लेकिन ये तो ट्रेडिशनल वाले से मिलता जुलता है। लेकिन एक दूसरी टाइप जो है वो सपोर्ट की, वो ये भी है, ये भी एक सपोर्ट है। मार्केट जो है नीचे के साइड चल रहा है, मार्केट जो है नीचे के साइड चल रहा है। मैं थोड़े से कलर इसको चेंज कर देता हूँ। मार्केट नीचे के साइड चल रहा है बट ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है। ये चीजें ट्रेडिशनल जो सेटअप थी उसमें नहीं है कि आप डाउन साइड में भी आप सपोर्ट ड्रॉ करो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सर ये इसको एक बार फिर से बताइए, समझ में।
हाँ ये वाली, चलो सारी को ड्रॉ डिलीट ही कर देता हूँ मैं, सारी ड्राइंग को। किसी दूसरे चार्ट को ले लेते हैं। एक जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, सपोर्ट के रूप में। दूसरी ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, ये भी सपोर्ट के रूप में ही आ रही है, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर की साइड अगर जाती है फिर नीचे आती है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है कंफर्म हुआ कि अब ये ट्रेंड लाइन अप साइड की तरफ हमें सपोर्ट दे सकती है। लेकिन हमने लास्ट सेशन में ये समझा कि मार्केट अगर इस पॉइंट के पास सपोर्ट नहीं देकर, ऐसे भी हमें इस लेवल पे बाय के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि हम लोग स्मार्ट मनी के जैसा काम कर रहे हैं। तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले इस लेवल को इस तरह से ब्रेक करेगा और उसके बाद वापस से नीचे के साइड जब ये रिटेस्ट करता है तो हमारी एंट्री बनेगी इस वाले पे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, ये तभी आप मार्केट में आसानी से ढूंढ पाएंगे जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये मार्केट में आपको ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये हो गया टाइप 1, ये है टाइप 1। सर एक चीज कुछ बात बोलना चाह रहा हूँ। तो हाँ जी। जैसे सर हमने पहले जो एसएनआर का जो ऑन ऑफ का जो लेवल, मतलब ऑन ऑफ का जो कंसेप्ट पढ़ा था, हम्म। तो ये ट्रेंड लाइन का ऑन ऑफ का कंसेप्ट कह सकते हैं क्या? नहीं, इसमें ऑन ऑफ का कंसेप्ट अभी इंक्लूड नहीं किया है। इसमें सिर्फ इतना जाना है कि रोल रिवर्सल कैसे होते हैं। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ मूव कर रही है और वो अगर हम्म अपने हम्म सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो वापस हम्म से हम्म अपने लेवल के पास आएगी, लेकिन वो सेल का सेटअप नहीं रहेगा, बाय बाय का सेटअप नहीं रहेगा, सेल का सेटअप। सेल का हो जाएगा जी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और चीज़ें हम लोग जब ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे ना, तो चीज़ें फिर सब एक साथ आपको फिर समझ में आएगी कैसे यूज करना है। अभी टाइप 1 हो गया। टाइप 2 की अगर बात करें तो टाइप 2 भी सपोर्ट का ही काम करता है, लेकिन इसकी जो इंक्लानेशन है डाउन साइड होती है, ठीक है। और इसके लिए ये जो चीज़ है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारे ट्रेडिशनल वाले सेटअप से। तो ये वाली जो है इस तरीके से मार्केट जा रही है ऊपर। हमें सेल के सेटअप चाहिए ना, कंट्रोल शिट, इसमें चाहिए हमें मार्केट अगर इस तरह से जा रही है नीचे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, फिर थर्ड बार में, तीसरी बार में मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा और उसके बाद ये सेल का सेटअप बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग जो है और थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। हम्म, हाँ जी, ऐसा। आप इसकी जो मार्किंग आप नोटबुक पे अगर कर रहे हो ना, तो इसको बहुत ध्यान से मार्क करना, क्योंकि ये एक्चुअल में दिखता है मार्केट में बहुत ही मुश्किल से। अगर आपने मार्किंग या जो भी ड्राइंग आप कर रहे हैं, अगर उसको सही तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी मार्केट में आपको। तो ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों ही टाइप जो है T1 एंड T2, ये आप मार्केट नोटबुक में आप जरूर ड्रॉ कर लेना। ये है हमारा T2। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर हाँ जी, मुझे हाँ यहाँ जी, पे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ सर, ये मैं क्योंकि देर से ज्वाइन हुई, मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो मैं हाँ कह रही हूँ, आपके ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब क्या है ये? मतलब ट्रेंड लाइन का बता रहे हैं? हाँ, SNR का है। ओके। तो इसमें टाइम फ्रेम का भी ऐसा कुछ है, या मतलब मेरा छूट गया है ना, मुझे मुझे पता नहीं आप क्या बता रहे हैं सर, टाइम थोड़ा। हाँ, इसमें हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये चीज़ ढूंढनी है, जैसे कि डेली का, जी। वीकली, 4 घंटे, जी। और 1 घंटे भी आप चाहो तो कर सकते हो। बट 1 घंटे में ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि 1 घंटे में बार बार चीज़ें चेंज होगी, तो आपको बार बार अपडेट रखना होगा, रहना होगा। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे इस तरह से चीज़ें आपको मिल सेटअप मिल जाती है, तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पर आकर वापस से 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के चार्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और उसमें सेटअप ओके। जो है वो SMC का सेटअप लगाना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इन और जी फेयर सर। वैल्यू गैप, हम्म। ठीक है।
ऑर्डर जो ब्लॉक, आपने लास्ट ब्रेकर टाइम ब्लॉक। बताया था। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। आप लोगों ने ये मार्किंग कर ली? यस सर। ठीक है, उसके बाद टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग अभी देख लेते हैं। ये दोनों ही सेटअप जो है सेल का सेटअप है। अभी इसके अपोजिट में हम लोग को ड्रॉ करना है वापस से। मार्केट वापस से ऊपर के साइड जा रहा है, ठीक है, और मार्केट जो है नीचे के साइड आ रहा है। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, मार्केट को इस लाइन पे रिजेक्शन लेना चाहिए था, बट इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है इस लेवल के पास आएगा और बाई बनेगी। ये है टाइप 3, T3। ये हमारा सेटअप है। एक्चुअल में जो जो भी ट्रेड के सेटअप या बाई के जो भी आपको डिसीजन लेने हैं इस लेवल के पास, इस प्राइस लेवल के पास मिलेंगे। दूसरा जो है T4, T4 जो है इसमें मार्केट इस तरीके से आप देख पा सकते हैं। पहला रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन और थर्ड रिजेक्शन में मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा, वापस से नीचे उसी लेवल के पास आएगा और उसके बाद ये फिर बाय। तो ये वाली इस तरीके से काम करेगी। और ये सेटअप आसानी से आप ढूंढ सकेंगे अगर आपने रेगुलर बैक टेस्टिंग किया तो। ये चारों सेटअप मैंने एक साथ स्क्रीन पे डाल दिए हैं। T4, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो अपने नोटबुक में मार्किंग कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो लाइन चार्ट पर देखना है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये लाइन चार्ट पे देखना है। लाइन चार्ट पे दो जो लेवल है लाइन चार्ट पे मिलेंगे, और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे देखने होंगे। मतलब जहाँ पे बाई करने का सेटअप बनेगा उधर में। हम्म। जब आप लोग का हो जाए तो मुझे आप बोलना। ओके, डन सर। ओके, सबका हो गया ना? हाँ जी। ठीक है। ये 4 घंटे की चार्ट है। लाइन चार्ट पे आ गए हम लोग। लाइन चार्ट पे इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो मार्किंग हमने कर दी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हमारा जो प्रीवियस वाला था वो सेम आ रहा है। मार्केट जो है इस तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 के जो एग्जांपल थे लास्ट सेशन में दे दिया था हमने। और उसके बाद अभी जो है, अभी टाइप 3 और टाइप 4 को देखना है।
हमें चाहिए अपसाइड, प्राइस जो है अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, ट्रेंड लाइन अपसाइड है, इसका मतलब है कि प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर रही है। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, उसके बाद थर्ड रिजेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगी, और हमारा जो ट्रेंड लाइन है अब एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो हमें चाहिए T3, टाइप 3 चाहिए, टाइप 3। ठीक है, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, प्राइस जो है अपसाइड की तरफ जा रही है, और उसके बाद इस लाइन पे हमें, इस लेवल पे हमें ब्रेकआउट मिल जाती है, और मार्केट वापस से इसी के पास आता है। अभी ध्यान से आप देखोगे तो थर्ड वाली जो मार्केट जो ब्रेकआउट करने के बाद जो आई है बाई वाला सेटअप, वो उसने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है। तो ये चीजें जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगी। अभी जो बाई करने का जो सेटअप मिलता है उसमें इस तरीके से आप कैंडल स्टिक चार्ट को लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये हमेशा रहेगा। आप इस चक्कर में मत रह जाना कि ट्रेंड लाइन जो है लाइन चार्ट में भी इसी पॉइंट पे आनी चाहिए, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिनको ये सेटअप पता है वो बाई का ट्रेड डालेंगे और मार्केट बिल्कुल टच करके निकल जाती है। ठीक है, देख पा रहे हैं आपके सामने है। एक और कंफर्मेशन की बात अगर करें तो ये वाली इस तरीके से एक छोटी सी एसएनआर भी दिख रही है ना। ये बिल्कुल अपना जो मैंने T3 बताया अभी, वो T3 सेटअप है ये। और उसमें बोनस के रूप में मैंने एसएनआर भी ऐड कर दिया। तो इस तरह की कुछ भी आपको ऐसा मिलता है तो एक बहुत अच्छा सेटअप माना जाएगा। तो इस तरह के सेटअप पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर ट्रेड करना ही करना है। देखो जितनी ट्रेड है वो तो सारे रिस्क की, बिना रिस्क के तो कोई बिजनेस व्यापार है नहीं, ट्रेड भी उसी तरह से है। तो इस तरह के सेटअप में आपको ट्रेड लेना है। और अगर मूव की बात करें तो मूव भी काफ़ी अच्छी मिली है, लगभग लगभग 700 800 पॉइंट्स। अगर हमने $100 का अगर रिस्क लिया होगा तो लगभग लगभग $800 मिले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि 8 टाइम्स प्रॉफिट है, लेकिन 3 टाइम्स प्रॉफिट लगभग ले सकते हैं इसमें। हो सकता है हम लोगों ने इधर प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ये भी हो सकता है 3x पे। तो ये टाइप 1, तो ये फॉरेक्स टाइप पेयर 3। के लिए है क्या? हाँ, फॉरेक्स पे भी आप लगा सकते हैं और गोल्ड पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ग्रुप में क्या करिए, इस जो टाइप 3 है इसके एक दो एग्जांपल आप लोग तुरंत तुरंत डालिए, और उसके बाद फिर अपने टाइप 4 देखते हैं। तब तक मैं कुछ लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आज वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे एक्चुअल में, मैंने लोगों को फिल्टर कर दिया आज। आज सेशन में चरण भाई हैं, राजीव जी हैं, विपिन भाई हैं। विपिन भाई हैं क्या सेशन में? नहीं है। विपिन भाई नहीं है। राजेंद्र जी हैं, है ना। जितेंद्र भाई है ना। हाँ जी, ठीक है। इमरान भाई भी है, हर्षित भाई हैं, और अभिजीत भाई, अभिजीत भाई नहीं है क्या? ओके, चलो कोई बात नहीं। बहुत लोग के रिक्वेस्ट भी आए हुए हैं, 15 रिक्वेस्ट। हाँ जी, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट सही है, टाइप 4, और बिल्कुल सही।
1 2 3rd। ओके, फर्स्ट फर्स्ट, उसके बाद ब्रेक। चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा। इसकी ब्रेक हुई है, मार्केट फिर अपसाइड चलेगा, क्योंकि वो जो स्विंग चेंज होते रहते हैं ना, जी आपके जो स्विंग आगे के जो स्विंग है उस पर भी वो सेटअप सेम बन रहा है। जी सर। और सभी लोग भेजिए चार्ट जल्दी से। सुनील सर, हाँ जी हाँ जी। सुनील सर, आपने जो मास्टर क्लास के 2 वीडियो अभी ऐड हुए तो वो कब हाँ, देखे हम? जो 1 to 8 वाली वीडियोस कंप्लीट करके देखना है या स्टार्टिंग में ही हम वो देखते हैं? आप स्टार्टिंग में भी देख सकते हो। ओके। हाँ जी, स्टार्टिंग में अभी ओके। देख लोगे तो थोड़ी सी इंट्रो हो जाएगी। ऐसे उसमें मास्टर क्लास में हम लोग डिटेल स्ट्रेटजी ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे 1.5 घंटे की सेशन में आप क्या बता पाएंगे। अभी सोचो कि जी एक बिल्कुल। एक कंसेप्ट को कवर करने में हमें लगभग 6 वीडियो की जरूरत पड़ गई। और हम्म दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं तो एक एक वीडियो में कवर कर दूं, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, हम्म, आपने चीज़ों को समझा जी नहीं, जी तो वो मार्केट में काम नहीं करेगा ना। जी। और सुनील सर, ये जो अपने 8 सेशन से उसमें अपने ये सब कवर है क्या? अपने एफवीबी जो है, फेयर वैल्यू गैप, और वो हाँ सब जी हाँ छोटी जी। मोटी चीज? हाँ ओके। हाँ। ठीक है सर, ठीक है सुनील सर, ठीक है, हाँ मैं जी ट्राई आप, करता हूँ जल्दी से हाँ जितनी जल्दी आप कर कंप्लीट पाओ, कर। और उसके बाद भी कोई सवाल रहता है तो हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करने के बाद क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं इस वीकेंड हाँ जी ट्राई करता हूँ कंप्लीट करने हाँ जी की। ओके। और आप लोग चार्ट भेजिए सब लोग। सुनील सर, एक्चुअली मेरा लॉगिन चल रहा है, सो मैं मतलब हाँ उस पे हूँ, तो वो अभी हाँ उसको एक्सेस नहीं कर हाँ, कोई पाऊंगा बात नहीं कोई ट्रेडिंग बात को। नहीं आप, मैं आपको हाँ कल या परसों जी हाँ ग्रुप में आप डाल देना। जरूर सर, यस। हेलो सर, मुझे जैसे मुझे अभी हाँ स्क्रीनशॉट जी लेना है, मतलब हाँ जी हाँ क्योंकि जी। मैं लैपटॉप से कनेक्ट नहीं करा है मैंने। तो हम्म हम्म मैंने हम्म, फोन में ट्रेडिंग व्यू पे मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, बट हाँ मुझे जी। ना तो स्क्रीनशॉट हो रहा है उसका, मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है मुझे नहीं मालूम। लैपटॉप का तो कौन पता सा है। फोन है? मेरा वो है वन प्लस। वन प्लस। आप लोअर की है ना, वॉल्यूम की है ना, अप डाउन की, लेफ्ट साइड में, अप साइड, अपर साइड में होगी ना कीवर्ड की, ये स्क्रीन के बाजू में, मुझे दिख नहीं रही है ये जहाँ जो से फोन ट्रेडिंग व्यू फोन में जैसे हाँ अपन। फोन ऑन ऑफ करते हैं ना, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है हाँ ना। सर, वो लिया नहीं जा रहा, वैसे भी नहीं लिया जा रहा, नहीं मैम, वो अलाउ ही ट्रेडिंग नहीं व्यू में कर हो रहा है। क्या आप? ट्रेडिंग व्यू में हो क्या आप? हाँ ट्रेडिंग व्यू में हो। तो उसको मैम थोड़ा सा उसको लैंडस्केप करो स्क्रीन को, उसके साइड में एक शेयर वाला एक ऑप्शन दिएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वो जो भी आप चार्ट शेयर बनाए हो वाला वो शेयर, ऑप्शन कहाँ है? तो वो शेयर वाला जो सिंबल होता है ना मैम। देखो इधर, आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो? देखो एक इधर। सेकंड। हाँ जी, इधर में पब्लिश। अब लेकिन उसको आप बहुत छोटे स्क्रीन में देख ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी इधर ही है, ये इधर ही रहती है। देखती हूँ, चलो। हाँ जी। ऐसे डायरेक्ट जो फोन की जो इनबिल्ट की शॉर्टकट की होती है ना, उससे भी आप वॉल्यूम की और
ऑन ऑफ जो बटन होता है उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सर वो ले सकते हैं, पर लिया नहीं जा रहा उसमें, पता नहीं अलाउ ही नहीं कर रहा है। नॉट अलाउड आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्यों हो रहा अच्छा है ये अच्छा समझ में नहीं आ रहा मेरे। अच्छा। करती हूँ वापस अपनी। हाँ जी। तो नहीं हो रहा। दिस ऐप डज नॉट अलाउ स्क्रीनशॉट। कोई बात नहीं, क्यों वो ऐसा है? शायद जूम की तरफ से शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन आप ये मे इसे बी। ट्रेडिंग व्यू से तो कर ही सकते हैं ना। हाँ वो ट्रेडिंग में हुई तो ढूंढ रही हूँ, फोन में कहाँ पर ऑप्शन है, नहीं दिखती मेरे को। लैपटॉप पे तो पता है। देखते हैं, चल ट्राई करते हैं। शेयरिंग का सेव लोड। हाँ जी, और लोग सब लोग भेज रहे हैं। शेयरिंग ओके, ये रहा। ओपन लिंक शेयर। ओके, है ऑप्शन 4। इसमें आपके बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, डाउनलोड इमेजेस है, कॉपी इमेज है, कॉपी इमेज करके भी आप है पेस्ट कर है सकते हैं। हाँ ये रहा, मिल गया। शेयरिंग वाला। शेयरिंग वाला। हम्म। है ये क्या शेयर हो गया? तो एक बार चेक करना सर प्लीज। एल नहीं क्या है? क्या? हेलो? हेलो? हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ यस रही सर। है। हाँ जी। राजीव जी, मैं बोल रहा हूँ, आपने जो मार्किंग भेजी है लाइन चार्ट पे नहीं किया है क्या? लाइन चार्ट पे सर वो शैली मैडम के एक पहले भेजा है मैंने लाइन चार्ट पे। हाँ हाँ। मतलब मैंने जो सेंड किया था उसके बाद शैली मैडम ने भेज दिया तो वो शायद आप नहीं देख पाए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, मैंने आपने लाइन चार्ट पे जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी और सेट होगी, मतलब एडजस्ट करनी पड़ेगी। ओके। सर मेरा मेरा चार्ट ओपन हो रहा है क्या? मुझे नहीं समझ नहीं, में नहीं आ ओपन रहा नहीं, इसमें। ओपन नहीं हो पाया, आपको इमेज डाउनलोड करने पड़ेंगे, इमेज डाउनलोड करने के बाद या कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा वो जल्दी में होगा। ठीक है, बहुत सही। अब ग्रुप में ये फायदा होता है, इतने सारे एग्जांपल आ जाते हैं कि सबों की माइंडसेट इस पे आ गई, फोकस हो गई कि चलो इस तरह से सेटअप ढूंढना है अपने को। और ये तो बैक टेस्टिंग में है, क्लास में है, लेकिन आप लाइव ट्रेड में भी इस तरह से आप शेयरिंग कर सकते हैं ग्रुप में। अगर हर ओके। हर कोई कुछ ना कुछ ग्रुप में शेयर करेंगे तो सबको हेल्प भी हो जाएगी, और ट्रेड भी आप लोग को आसान से मिलेंगे, क्योंकि सारे चार्ट पे स्टडी करने में काफी समय भी लगता है ना। हाँ जी। हेलो इमरान भाई, हेलो, चार्ट शेयर करो। सर मेरा सिस्टम थोड़ा स्टक हुआ है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ। भेज दो, इट्स जस्ट 2 मिनट्स का। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मेरा सिस्टम थोड़ा स्टक हो गया है, मतलब रीस्टार्ट हो रहा अच्छा है। अच्छा इसलिए अच्छा। स्क्रीनशॉट लेकर भेजूँ, मैं ऑलरेडी मार्किंग कर चुका हूँ, भेजूँ। हाँ कोई बात नहीं, तो आप जैसे सिस्टम ठीक होती है आप भेजो एक बार। और हर्षित भाई आपका चार्ट। हर्षित भाई। हाँ सर, आज एक्सेस नहीं है लैपटॉप का सर, इसके लिए। अच्छा अच्छा, चार्ट तो
आप भेज देना, लेकिन कल भेज देना बिल्कुल या जो भी हो, रात बिल्कुल तक भी बिल्कुल। चाहो तो भेज सकते हो। जी सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो टाइप 4 की वो बात करते हैं। सबों का चार्ट आ गया लगभग लगभग। अब हम लोग टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 में वापस से टाइप 4 जो अपना है, यानी कि मार्केट की जो डायरेक्शन जो है डाउन साइड अपनी दिखेगी, यानी कि ट्रेंड लाइन जो है इंक्लाइनेशन डाउन साइड रहेगी। मार्केट की पहले रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन में के पास मार्केट जब जाता है तो ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद मार्केट वापस से उसी लेवल के पास आएगा और वो हमारे लिए बाई का सेटअप रहेगा। तो ये चीजें जो है, जो मॉडल है एक्चुअल में ट्रेंड लाइन पे, मार्किंग पे, वो चीजें बिल्कुल अपने माइंड पे अपने पास दिमाग में सेट रहनी चाहिए, यानी ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी। तो लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। 1, 2, 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपने को चाहिए, मार्केट शायद इस लेवल पे आया नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट इसके पास आता तो ये एक ट्रेड का सेटअप बनता। उसके बाद और इसमें थोड़ा आपको धीरज रखना होगा, मतलब बहुत समय लगता है आपको सेट होने में। बहुत आपने चीज़ों को सीख तो लिया, लेकिन एक्सपर्ट होने में तुरंत तुरंत मार्केट में आपको चीज़ें मिल जाए, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। किसी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो तो उसके पीछे लगना पड़ेगा। ठीक है, देख पा रहे? मैंने लाइन को थोड़ा एडजस्ट किया। अभी सबसे पहले मैंने ये वाली मार्किंग करी, 1 और 2, और थर्ड वाली जो मार्किंग मैंने इसको सिर्फ मैंने सिर्फ, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब है ना, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से मतलब है। थर्ड पॉइंट के पास मार्केट जब आएगा तो ही मुझे रिएक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अभी आप देखो, थर्ड पॉइंट के पास मार्केट आई आई और इसने इसको टच करके ऊपर की तरफ मूव दिखा दिया। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा सवाल आएगा, बहुत सिंपल सवाल आएगा कि कौन सी लाइन काम करेगी, कौन सी काम नहीं करेगी। ये इसका जवाब भी मैं आने वाले सेशन में दूंगा। ठीक है, अभी हमने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मार्केट इसके पास आई नहीं। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, मार्केट इसके पास आ गई। तो ये चीज़ें जो है, आप धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे आप इस तरह के पैटर्न ढूंढेंगे, आपको चीज़ें दिखती चली जाएगी। उसके बाद जब सब सारे जो सेटअप है वो T1, T2, T4, T3, सारे के अलग अलग जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक समय आएगा कि मार्केट अपने आप ही चीज़ों को दिखाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये वाली, अब देखो, इसकी जो इंक्लाइनेशन है डाउन साइड है ना, मार्केट डाउन साइड जा रहा है। 2 बार मार्केट ने क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड बार में मार्केट ने ब्रेक दिया, थर्ड बार फोर्थ टाइम में मार्केट ने सेल का सेटअप दिया। मार्केट जो प्रिंट हो जाती है तो चीज़ों को ढूंढना बहुत आसान है। ये मेरे लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट चल रही होती है तब चीज़ों को ढूंढना हमें उसकी जरूरत पड़ती है ना। तो मैं खुद बता रहा हूँ कि मार्केट जब प्रिंट हो जाती है तो मैं ढेर सारे चार्ट आपको दिखा सकता हूँ, है ना। लेकिन लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, इसके लिए आपको बहुत अधिक बैक टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, लास्ट जो एग्जांपल था, ये चीजें समझ में आ रही है बिल्कुल? कितना अच्छा सेटअप है ये वाली। अगर हमने लगभग लगभग इस लेवल के आसपास में कहीं पे एंट्री बनाई, तो टारगेट तो हमारा कम से कम ये वाला लेवल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्विंग लो है ये वाला। देख पा रहे ना? और उसके बाद तो बहुत सारे सेटअप टूल हैं अपने पास, जैसे कि अभी ये वाली चीजें जो है, हमने अगर ये वाली देखी, मार्केट स्ट्रक्चर भी इस जगह पे बन रहा है, फिर फेयर वैल्यू गैप भी बनी, फिर मार्केट ने ये वाली जो दिया है सेटअप, इससे भी सेल बन रहा है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन भी आपको मार्केट में मिलते रहते हैं। सर मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे आपने ट्रेंड लाइन का बताया, 2 बारी के बाद तीसरी बारी में ब्रेकआउट होता है और फिर या उसके बाद थर्ड टाइम में हम्म। मतलब ब्रेकआउट होकर फोर्थ टाइम में हमारा रिजेक्शन मिलता है, राइट? हाँ जी। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, हमारे जैसे तीन टच हो जाते हैं देन वो ब्रेकआउट आता है। तो मतलब हमें सिर्फ कंफर्मेशन देखनी है, वहां पे रिजेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, उस समय हमें उसको जज करना है, राइट? हाँ, थर्ड बार में होती है। कारण क्या है कि मार्केट तो 2 पॉइंट से हाँ ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो जब जी थर्ड बार में जी। होगी, इसका मतलब है कि लास्ट के 2 पॉइंट जो है एज ए ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है।
और बाकी का अच्छा जो एक्शन पॉइंट है वो फोर्थ वाला रहेगा, ठीक। है ना। इसमें ये जो सेटअप मैंने चार सेटअप जो बताए हैं एसएनआर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांस सेटअप है, क्योंकि जो सेटअप कम से कम लोगों को पता रहेगा वो अच्छे से काम करेगा। दूसरी क्या है इसमें बात, कि इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो हो रही है वो ये है कि इसमें रोल रिवर्सल हो रहा है। रोल रिवर्सल का सीधा से मतलब है कि जिन लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को देखकर बाई का सेटअप डाला होगा उनके स्टॉप लॉस गए। स्टॉप लॉस जाने के बाद मार्केट वापस से क्या करता है, उसी लेवल को पास आता है और आपको एंट्री देता है। तो ये जो चीजें हैं एक साथ काम कर रही है, यानी कि डंप मनी के स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी ने ग्रैब कर लिए, उसके बाद मार्केट को सेम डायरेक्शन में मूव पे ले गए। तो अभी हम लोग T4 देख रहे थे, T4 में अपने को रिजेक्शन 2 मिलने चाहिए और उसके बाद थर्ड वाले में ब्रेकआउट चाहिए और उसके बाद बाई का सेटअप। अपनी जो ये एक्चुअल जो सेटअप है ये वाली है, लेकिन इसके पास मार्केट जो है गया नहीं है, मतलब आप लोग अगर देख पाएंगे तो ठीक है। ये वाली, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये वाली सेटअप है ये, और ये वाली तो बाई का है, सॉरी सेल का है। बाई से वो सेल की तरफ मूव कर गया। अभी आगे बात करें तो इसके पास ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये ब्रेकआउट इधर में है, बहुत छोटी सी है, मतलब बहुत अधिक कंफर्मेशन नहीं बोल सकते इसको। लाइन चार्ट पेज अगर आ गए तो हम हमारे पास इस तरीके से है ये वाली। और प्राइस की बात करें तो प्राइस ने इधर में ब्रेकआउट दिया, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। मार्केट को इसी जगह पे आना था बट मार्केट इस लेवल के पास नहीं आया। तो ये सेटअप सही है बट मार्केट ने ट्रेड हमें दिया नहीं है। लेकिन वो फिर एसएनआर का सपोर्ट है, उसको कंसीडर कर सकते हैं क्या? एसएनआर के सपोर्ट को हम लोग कंबाइन करेंगे अगले सेशन में। आज हम लोग जो बेसिक ओके सेटअप है ना उसको पहले क्लियर कर लें, क्योंकि चीज़ें जब मिक्स हो ओके जाएगी तो फिर ओके। सेटअप ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब अलग अलग कंपोनेंट को हम्म। अलग अलग हम लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, बाद में इसको कंबाइन करेंगे। हम्म। तो तो ये वाली ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है एक सेटअप इधर में शायद बनेगा, ये 1 2। कभी कभी सेटअप आसानी से दिख जाते हैं, कभी कभी मुश्किल से दिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल वाले सेटअप को चाहो तो स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हर ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है, अब ये वाले इसमें स्विंग दिख ही नहीं रहा हमें, है ना। इतने सारे स्विंग पॉइंट बन गए हैं कि मार्केट ने किस वाले को रेस्पेक्ट किया है किस वाले को ब्रेकआउट दिया है दिख ही नहीं रहा। एक सेटअप जो है अपसाइड में हम लोग 1 2 और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करें हम लोग, तो इधर में दो अलग अलग सेटअप है। इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को देखें तो ये ट्रेंड लाइन हमें इधर मिल रही है जिसने सेल का सेटअप दिया है। फिलहाल हम लोग सेल का सेटअप ढूंढ नहीं रहे, हम लोग बाई का सेटअप ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद मार्केट ने इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के हेल्प से जो ट्रेंड लाइन बनाई है उसकी ब्रेकआउट इधर में हुई है, और उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे बाई का एक दिया है। ये हमारा बाई का सेटअप है इधर में। तो इस वाले ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ और मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कौन सी स्विंग से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आपको खुद अपने को जवाब देना है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि सेटअप बन नहीं रहा फिर भी हमने ट्रेड डाल दिए। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें मार्केट आई या नहीं आई, तो मार्केट इधर में आई और बिल्कुल वैलिड एंट्री है, देख पा रहे हैं?
लाइन चार्ट पे ये चीजें दिख नहीं रही थी, बट हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है उसकी ब्रेकआउट हुई है इस कैंडल में, और उसके बाद मार्केट ने इसी के पास एंट्री दी है हमें। और कंफर्मेशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली है अब, तो मैं चीजों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना चालू करूंगा। अब हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, तो एक से अधिक कंफर्मेशन मिल रहे हैं। और उसके बाद एस एन आर की बात करें, तो एस एन आर याद है, ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था आप लोगों को, एस एन आर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, मार्केट बिल्कुल इस लेवल के पास आकर ही रिजेक्ट हो रही है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। सबसे पहले तो हमने लाइन चार्ट लगाकर ट्रेंड लाइन कंफर्म किया। ठीक है, ट्रेंड लाइन कंफर्म किया, और उसके बाद उस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो गई, यानी कि ये टाइप 4 मिल गया हमें। टाइप 4 के बाद हमें अ, इस लाइन के पास प्राइस आना चाहिए था, तो हमने भी एक फेयर वैल्यू गैप भी डाल दिया। और एक हमें छोटा सा ये मिल रहा है, एस एन आर मिल रहा है। इस एस एन आर में रोल रिवर्सल हो रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट शायद 2-3 सेशन पहले बताया था कि इस तरह की जो सेटअप होती है ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। और हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एस एन आर का भी लेबल है, जो कि रिजेक्शन यानी आरबीएस है। जो रेजिस्टेंस जो होती है वो उसकी रोल चेंज हो रही है सपोर्ट में, यानी हमारे लिए सपोर्ट है। तो यानी इस सेटअप पे हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहा है। तो आप लोग कुछ कुछ एग्जांपल आपको जो मिलते हैं आप मुझे ग्रुप में शेयर करो, और फिर उसके बाद जो भी आपके सवाल रहेंगे उसको क्लियर करते हुए आज की सेशन हम लोग ये करेंगे। एक्चुअल में मैं कोशिश ये करता हूँ कि चीज़ें सिंपल रखूँ मैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस आप कर नहीं पाएंगे तो वो मार्केट में काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो चीज़ें सिंपल होती है जरूरी नहीं कि वो काम ना करे। सिंपल चीज़ें काम करती है, लेकिन उसको मार्केट में सही टाइम पे आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ किया बिना लाइन चार्ट का, एक बार लाइन चार्ट का कंफर्मेशन ले लेते हैं। ये जो सेटअप है 4 घंटे पे सबसे ज्यादा वर्क करता है। 4 घंटे का सेटअप ऐसा है कि किसी को डे ट्रेडिंग करना है तो भी 4 घंटा देखना है, किसी को स्विंग करना है तो भी 4 घंटा देखना है। तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे दूसरे टाइम फ्रेम में मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, तो 4 घंटे से आप स्टार्ट करिए। 4 घंटा बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तो अभी देखो ये वाली बाई, दूसरी बाई, इसकी ब्रेकडाउन हो गई, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। उसके बाद मार्केट ने इसी लेवल के पास हमें ये दिया है, सेल का सेटअप दिया है। सेल के सेटअप कंफर्मेशन के लिए हम लोग कुछ लाइन चार्ट का इस्तेमाल भी, सॉरी, एसएनआर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे मुझे ये दिख रहा है, और उसके ठीक ऊपर भी मुझे दिख रहा है, लेकिन इस वाले लेवल को मैं ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। मैं इस वाले को ज़्यादा दूंगा क्योंकि ये मार्केट ने कंटिन्यू सपोर्ट पे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, कंटिन्यू सपोर्ट पे मार्केट ने ब्रेक दिया डाउन की तरफ, मार्केट वापस इसके पास गई। यानी कि हमारा पहले से एक सेल का क्या बोल सकते हैं सेटअप तैयार है। और ये वाली ट्रेंड लाइन को जब हमने इसके पास ऐड किया तो ये डबल मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए। तो ये चीज़ें मार्केट में अगर मिलती है तो बहुत अच्छा सेटअप मैं इसको मानूंगा। ठीक है, तो ग्रुप में मैं चेक कर रहा हूँ किन के चार्ट आ गए। आप लोग चार्ट भेजिए जिनके चार्ट नहीं आए। ठीक है, T4 का चार्ट भेजना है क्या तुम? हाँ जी हाँ जी, T4 का चार्ट आप भेजिए। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, बहुत अच्छा, बहुत सही, ठीक, बिल्कुल सही। मार्केट जो है इस लेवल के पास, इमरान भाई थर्ड पॉइंट को भी अपने को चेक करना है ना। थर्ड पॉइंट भी अपना उस थोड़ा उस प्राइस तक ले जाना है अपने को, आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, राइट, राइट साइड की तरफ। ठीक है सर, हाँ समझ गया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। got it। .1, इसमें 18 का चार्ट है इमरान भाई का। इसमें 2 पॉइंट तो मिले ही नहीं है अपने को। नहीं सर, वो गलती से भी भेज दिया था, और जो वो फिर से अभी पॉइंट मॉडिफाई करके फिर से send कर। हाँ जी, हाँ
जो लोग चार्ट में ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उनको लेकर मैं अलग अलग ग्रुप बना दूंगा। और उस ग्रुप में फ़ायदा ये रहेगा कि दो जो दूसरे बैचेस जो ख़त्म हो चुके हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं उसमें सेम कैटेगरी के लोगों को मैं ऐड करता जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि अगर एसएनआर का कोई सेटअप ग्रुप मैंने बनाया उसमें जितने भी एसएनआर के एक्टिव लोग रहेंगे उनको मैं ऐड कर दूंगा। तो एसएनआर के चार्ट आते रहेंगे, सबों को एक दूसरे का हेल्प मिलता रहेगा। दूसरा, अगर गोल्ड का कोई ग्रुप है मैंने बनाया तो उसमें सिर्फ गोल्ड के जो एक्टिव लोग हैं उनको मैं ऐड कर दूंगा। इस तरह से मैं हर स्ट्रेटजी के लिए जो ग्रुप मेरे पास पहले से हैं या कुछ ग्रुप अगर बनाने ही पड़ेंगे तो वो मैं बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों को सबको एक्टिव रहने की जरूरत है। अगर मुझे लगेगा एक्टिव है तो ही बनाऊंगा, क्योंकि फिर क्या है, ग्रुप बना दिया और कोई मैसेज ही नहीं डाल रहे तो वो भी कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की ग्रुप अगर बन जाती है और सारे लोग एक्टिव रहते हैं तो सबको का हेल्प होगा एक दूसरे का। समझ पा रहे हैं ना? अब किसी ने यूरो का चार्ट स्टडी किया और एक चार्ट डाल दिया, किसी ने जेपीवाई का चार्ट स्टडी करके डाल दिया, तो ये चीजें क्या है, आपस में एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी और आप लोगों को सबको कम कम मेहनत करना पड़ेगा। सर मैंने एक आइडेंटिफाई किया, लेकिन लाइन चार्ट पे तो वो 2 पॉइंट्स मैच मतलब टच नहीं हो रहा। जब मैं कैंडलस्टिक में जाऊंगा तो एग्जैक्टली टच होके जो पैटर्न हाँ। T3 का था वो हम्म, रिफ्लेक्ट हो रहा। क्या मैं हाँ शेयर हाँ। कर सकता हूँ? हाँ, आप जो भी है शेयर करो, आप शेयर शेयर करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप शेयर करो, ठीक यस नो तो बात की चीज़ है ना। चरण भाई, आपने है। चार्ट बहुत अच्छा भेजा है, बिल्कुल सही से ड्रॉ भी किया है। हाँ जी शैली मैम, बहुत सही। रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2, ब्रेकआउट एंड भाई, ये टाइम फ्रेम कौन सा है चरण भाई? आपके टाइम फ्रेम नहीं दिख रहे, कौन सा टाइम फ्रेम, 4 घंटे का है? 4 घंटे का हाँ जी, हाँ जी, ओके, गोल्ड बहुत का अच्छा। 4 घंटे। हाँ हाँ, टाइम 1, 1, 2 और 3 में ब्रेकआउट और उसके बाद बाई। गुड। ये थर्ड, ये वाली सेकंड वाली चली नहीं है बट सेटअप सही है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन तो लेंगे ही अपने। और ये हो गई अपनी 1, 2। थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये किनका चार्ट है? इमरान भाई लास्ट वाला जो चार्ट आपने भेजा है लाइन चार्ट पे, अब देखो सेकंड वाली पॉइंट को थोड़ा सा आपको नीचे लाना होगा। और जब कैंडल हाँ स्टिक सर। पे आप ले जाओगे ना, तो जहाँ पे आपने हाँ सर। पॉइंट बाई बाई का पॉइंट दिखाया है उस जगह पे कैंडल स्टिक टच करेगी। आप एक बार चेक कर लेना। चलिए सर, मैं वो अभी स्क्रीनशॉट में शेयर किया हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कैंडलस्टिक वाला। हाँ कैंडल उस स्टिक, गुड। कैंडलस्टिक में क्लियर मेंशन दिख रहा है सर, मतलब वो हाँ हाँ जो सेटअप था हमारा वो सही तरह से दिखा। हाँ, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन लाइन चार्ट पे ध्यान देना कि सेकंड पॉइंट जो जहाँ पे हाँ ट्रेंड सर। लाइन हाँ। आपने मार्क करी है ना, वो थोड़ा सा नीचे की हाँ तरफ सर। आएगा, है ना? ओके। रिजेक्शन 1, रिजेक्शन 2, ब्रेकआउट, बहुत सही। तो लगभग लगभग सबके चार्ट आ गए, रेंद्र जी के भी चार्ट आ गए, इमरान भाई के चार्ट भी आ गए, और शैली मैम का भी आ गया, चरण भाई का आ गया, राजीव जी का चार्ट नहीं आया। और अच्छा, बहुत सारे लोग ग्रुप से निकल भी गए। ओके, नेटवर्क इशू चल रही है क्या? हम्म, कोई बात नहीं, सब लोग ग्रुप में अपने मैसेज डालेंगे। तो कोई और सवाल है किन्हीं का? क्लियर है सर। क्लियर है ना? जी। हाँ जी। और भी जो जो अपने अभी सेटअप देखे हैं, समझे, हर सेशन की वीडियो आप रिपीट करके चेक करो, देखो कोई सवाल आपको मिलता है नोट करिए। लाइव सेशन में मुझसे सवाल का जवाब आपको डिस्कस करना है।
और जो भी बैक टेस्टिंग आप करते हैं, जो बैक टेस्टिंग का मतलब है चार्ट ढूंढना, पैटर्न ढूंढना, जो भी है, ग्रुप में रेगुलर आप शेयर करो। ठीक, क्योंकि ये ग्रुप में आप शेयर करेंगे, उसमें आपकी या तो वो सेटअप अच्छी मानी जाएगी या फिर गलत मानी जाएगी। दोनों ही केस में आपको मार्केट के लिए थोड़ी तैयारी हो जाएगी, है ना। बहुत अच्छे राजेंद्र जी, आपके चार्ट बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत सही। जी सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, तो कोई सवाल अगर नहीं हो तो इस सेशन को इधर ही एंड करें अपने, क्योंकि मेरा यह मानना है कि टाइम सबका बहुत ज़्यादा हाँ सर। इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ क्वालिटी पे। सेशन अच्छी लग रही है सबको को, हाँ जी, सर ठीक है। फाइन है सर। ना, है ना। ठीक है, बस 1 घंटे की लाइव सेशन, आधे घंटे आप बैक टेस्टिंग करिए, और उसके बाद बस ग्रुप में आप डालिए, बस सारा कुछ अपने आप आसानी से होता चला जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, और कोई भी सवाल होते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है। जी। अच्छा, तो एंड करें इधर ही। हाँ सर। जी। हाँ, और अगर ऐसा है कि आप लोग को ऐसा लगता है कि कुछ और टाइम देना चाहिए लाइव सेशन में, तो आप उसकी भी आप मुझे बता सकते हो कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे और अधिक देना चाहिए सेशन में, तो उसके लिए भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम दे सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, टाइम नहीं चाहिए जी। अभी। अभी एंड करें ना अभी। हाँ मैं सर। समझ नहीं पाया, एंड। मतलब अभी सेशन एंड एंड करूं, 1 घंटे हो गए, सेशन एंड करूं या फिर और कंटिन्यू करूं, जैसा बोला। कोई क्योंकि प्रॉब्लम नहीं सर, देखो, मुझे कर मुझे सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि सभी सभी के ऑफिस रहते हैं, बिजनेस रहते हैं, जॉब रहते हैं, 9-10 बजे तक अगर लाइव सेशन को अटेंड करता है 1 घंटे में, लोग थक जाते हैं। मैं नहीं थकता, मैं तो मैं तो 2 बजे तक जगा रहता हूँ, मैं नहीं थकता। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैंने 1 घंटे तक जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट देने थे वो दे दिए मैंने, फिर आपको मैंने बोला कि ठीक है आधा घंटे आप प्रैक्टिसिंग कर लो, तो आप उसको आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं तो चार्ट ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ढूंढता ही जाऊंगा, लेकिन मेरे चार्ट ढूंढने से आपका काम नहीं बनेगा। सही है ना। हाँ सर सही है। जी। हाँ जी, तो आप कल भी और आज टाइम मिलता है तो जो भी है जितनी शेयर करें चार्ट, वो अच्छा है आपके लिए। अभी हमारे जो ग्रुप है उसमें सिर्फ पेड मेंबर्स हैं, कोई भी फ्री मेंबर नहीं है, तो कोई भी टाइम पास करने वाले लोग नहीं है, सारे लोग एक्टिव हैं और सारे लोग चार्ट शेयर करेंगे। सही ना। चलिए, तो आज के लिए अपने गुड गुड नाइट बोलते हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन जो है 3 तारीख को है। सही ना, राइट। सैटरडे। जी। ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। सर थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। गुड नाइट सर। थैंक यू थैंक गुड गुड यू सर। सो नाइट नाइट, मच। सर, गुड नाइट थैंक यू। चरण ओके। भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सली मैम। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी कल, मैं कोशिश करूंगा मॉर्निंग में मिल जाए। जी। थैंक यू सर।